बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच में स्थित रेवनशेड गांव एक रहस्यमय और डरावना स्थान था। इस गांव का नाम लोगों के बीच भूतिया गांव के रूप में प्रसिद्ध था, क्योंकि उसमें अजीब अजीब घटनाएं होती थीं जो डर और चौंकाहट का सृष्टि करती थीं। यहाँ पर वह डर की कहानी है जिसमें गांव के रहस्यों की परतें उठती हैं। रेवनशेड गांव की भूतिया दहलीज पर कई नए आने वाले लोगों की चर्चा और कहानियां बजती रहती थीं। यहाँ के वासी कहते थे कि रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और वहाँ के अंधेरे में अज्ञात चीजें घूमती रहती थीं। यह सब उस गांव को एक भूतिया रूप में माना जाता था, जिसमें जीवित लोगों की रूहें डर के साथ घूमती थीं। एक दिन गांव में एक युवक नामक अर्जुन आया। उसने इस गांव के बारे में सुना था और उसे इस प्रतिभागी दुनिया के साथ खेलने का शौक था। उसने गांव वालों से बातचीत की और उनकी कहानियों को सुनकर भी उसमें एक अजीब सा उत्साह बना। एक रात अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्यमय गांव की ओर बढ़ेगा और उसके पीछे छुपे रहस्यों को हल करेगा। वह थोड़ी डर की भावना के बावजूद अपने पुराने साथियों को साथ लेकर रात के समय गांव की ओर बढ़ा। जब वे गांव के पास पहुंचे तो वहां कुछ अजीब और खौफनाक हो रहा था। आकाश में उदासी छाई हुई थी और पेड़ पौधे खुद को झूल रहे थे, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव हो। अर्जुन और उसके साथियों ने वहां एक पुराने हवेली की ओर रुख किया, जो कि सबसे पुरानी और डरावनी थी। वहां से अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो गूंथीदार अंधेरे में बसी थी। कौन है? एक भूतिया स्वर में आवाज आई। अर्जुन ने अपनी नींद में भी डर की भावना को दबाकर उत्तर दिया, हम लोग यहां से कुछ रहस्यों को सुलझाने आए हैं। वह आवाज फिर से बोली, तुम यहां से जाओ, यह जगह जीवों के लिए नहीं है। परंतु अर्जुन ने अपनी साहसपूर्ण टीम के साथ बढ़ने का निर्णय किया। वे अगले कमरों की ओर बढ़े और वहां से एक पुरानी किताब मिली, जिसमें रहस्यमय मंत्र और नृत्य की बातें लिखी थीं। गांव वाले ने उन्हें बताया कि यह किताब उन्हें उस रहस्यमय शक्ति के बारे में सब कुछ बता सकती है और उन्हें उससे बचने के लिए एक पूर्व नृत्य की आवश्यकता होगी। अर्जुन और उसकी टीम ने वहां रात बिताई, मंत्रों और नृत्य की प्रशिक्षण से गुजरते हुए। वे नए नृत्य का अभ्यास करते रहे और मंत्रों का उच्चारण करने का कठिन सामर्थ्य प्राप्त करते रहे। एक रात उन्होंने उस पुरानी हवेली की ओर मुख किया और वहां एक भूतिया आत्मा के सामने खड़े हुए। वे मंत्रों और नृत्य के साथ उस आत्मा को खींचने लगे, जिससे उसकी शक्ति कमजोर होती जा रही थी। भूतिया शक्ति ने अपने अंधकार से चिढ़कर कहा, तुम लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हें इस जगह से निकालने का अधिकार नहीं है। अर्जुन ने उससे युद्ध की बातचीत की और मंत्रों के साथ नृत्य करते हुए उस शक्ति को हराने में सफल हुए। उन्होंने देखा कि वह भूतिया गांव अब शांति और सुरक्षित हो गया था। आराम से सांस लेते हुए गांव के लोगों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उन्होंने गांव का नाम बदलकर उसे शांतिनगर रख दिया। उनके प्रयासों से भूतिया आत्माएं भी शांति में आनंदित हो रही थीं और गांव वाले अब खुलकर हंस सकते थे, जानकर कि उनका गांव अब भूतों के बसे नहीं था।